हेलो, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूं। आज की एकांकी है दीपदान। यह एकांकी आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम से ली गई है। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने राजपूताने की वीरांगना पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया गया है। यह एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। सेकंड पार्ट में आगे क्या हुआ फिर पढ़ते हैं इसको। शामली, ना जाने धाय माँ क्या सोच रही है। कीरतवारी भी तब से यहीं बना है। क्या होगा हाय। बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन ना मिलेगा। कुंवर अवधेय सिंह पर आंख लगाई है ना, लगाई है भवानी। कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। शामली प्रसन्नता से, हो गई हो गई हो गई, कैसे। पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक लीं और उन पर पानी छिड़क दिया। वो उन्हें लेकर बेखट के महल से बाहर हो जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। शामली, वाह वाह धाय माँ, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी झूठी पत्तलें ले जा रहा है। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। चित्तौड़ के भाग से ही वे बचेंगे। शामली, जरूर बचेंगे, पर धाय माँ वह सब तुम्हें किसने सुझाया। पन्ना, भवानी ने। मैंने आँख बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय बारी आया। उसने पूछा, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। शामली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना, क्या। शामली, बनवीर यहाँ ज़रूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पन्ना, मैं अपने प्राणों की रक्षा भिक्षा मांगूंगी तो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है। वह दैत्य बन गया है, राक्षस बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंदर रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर की सैया पर पन्ना सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। शामली, सिसकियाँ, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे को तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी, इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। शामली, धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो। ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना। मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और प्रस्थान। पन्ना चली गई।
कहती है कि मैं नहीं सुन सकूँ। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकोगी भवानी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो, मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपनी लाल को दे सकूं। यही राजपूतानी का व्रत है, यही राजपूतानी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ, चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखूँ मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी। रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांधूँ। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती और सीधा पैर करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हो। बांधते हुए वो चोट कैसे लगी लाल। चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाचना दिखाया कर। उनका मन आखेट करने में नहीं लगता, आखेट मतलब शिकार करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से भी सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज़्यादा कहते हैं, चंदन से ज़्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों ना माँ। वरना ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा। माँ है तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ, और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूँगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊँगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठाऊँगा और तुम्हारी पूजा करूँगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी। पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है महल में, किसका डर है। लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी सैया ठीक ना की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा मान गए तो। पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की सैया मैली तो होना जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ,
आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया, एकाएक स्मरण कर। पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना नहीं गूंथ पाई लाल, सांभली आ गई थी। चंदन कल गूंथ देना, भूला नहीं माँ, सैया पर लेटता है। आहा माँ, कितनी नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन चंदन क्या हुआ माँ? पन्ना कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है, मतलब कांटे की तरह उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपसे आप मतलब अपने आप उठती है और अपने आप शांत हो जाती है, आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। चंदन चौंक, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊँ। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत सुनाऊंगी, अपने लाल को सुला दूँ। और करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पखेरुआ, सांझ पड़ी, चार पहर बाट डड़ी, जो ही मड़ैया खड़ी है हड़खड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ, सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दिरघड़ा, लग रही झड़ी ए झड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ, जान सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ए घड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ। और धीरे धीरे गान समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब वह ना उठेगा। सिसके लेती हैं। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने भूले फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, सर्पणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसके ले दिए। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होगी? आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब कैसे खिलाऊंगी चंदन। सिसकियाँ, तुम बड़े बड़े जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। सिसकियाँ, तुम्हारे अंगूठी से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूँ, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और सिसकियाँ लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ आती है।
हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपूताने में एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुककर, ए धाय माँ की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। आज की रात वारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए? तो क्या है कुंवर उदय सिंह? तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूँगी। बनवीर, धाय हो माँ हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? वो कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखा दे, मतलब नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था? आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाय माँ, तुम मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। यह बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा और मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्टहास कर। महाराज, बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है। देवी को प्रणाम। देखा, तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है। पन्ना, तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज। बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक कोई यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा महाराज। बनवीर, बनवीर जागीर नहीं चाहती। पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराजा विक्रमादित्य। बनवीर बीच में ही, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरे तलवार पर है। पन्ना, ओ बनवीर, बनवीर हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट दो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर,
तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर चुप रहता है। बच्चे को पालने वाली, लोरियाँ सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नार की महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता महाराणा बनवीर। तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, तुम्हारा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वो जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया। वारी धाय माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है तीव्रता से। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूँ। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नार की, ले मेरी कटार का प्रसाद। आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर पड़ती है, मतलब बनवीर की ढाल पर पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। हा 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 हा। दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाती, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर सैया के समीप आकर, यही है मेरे मार्ग को कंटक, मतलब मार्ग का कंटक, कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। तो ये थी दीपदान नाटक। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी की रक्षा की। तो आज की एकांकी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।